हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 24 नवंबर की जो आपकी वर्कशीट नंबर 57 है 10th क्लास की, उसको हम पढ़ेंगे। ये आपकी वर्कशीट जो है इतिहास का जो सेक्शन है सोशल साइंस का, उससे ली गई है। भारत में राष्ट्रवाद जो आप पढ़ चुके हैं तो उसकी पुनरावृत्ति है। तो यहाँ पे हम हमारा जो प्रयास रहेगा, आपको पूरी वीडियो देखिएगा। आपको जो थोड़ा क्वेश्चन टफ लगेंगे उनको थोड़ा हम हिंट देंगे, क्योंकि ये पुनरावृत्ति है तो उसमें हम सारे क्वेश्चन आपको उसका सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, बस आपको एक आइडिया दे देंगे कि कैसे इनको करना है, और जो चीज़ें थोड़ा टफ है उसको हम बता देंगे। तो इस वीडियो को बहुत छोटी होगी, आप पूरा देखिएगा और हमें आशा है कि आप उसको करने में पूरे सारे क्वेश्चंस को करने में सफल हो जाएंगे। और इसके साथ ही साथ बच्चों, वर्कशीट के साथ साथ आपकी जो बुक है या जो पहले वर्कशीट आई हैं उनको भी अच्छे से एक बार रिवाइज़ करिए, क्योंकि अगर हमारे बताने से या किसी की कॉपी करके अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं हो पा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो आपका पहला प्रश्न है वो है कि भारत में महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ चलाया था। महात्मा गांधी ने वैसे सत्याग्रह सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में चलाया था, लेकिन भारत में कहाँ चलाया था? कोलकाता नहीं, दिल्ली नहीं। अब महात्मा गांधी ने दो जगह पे चलाया था, चंपारण और खेड़ा में, लेकिन दोनों में सबसे पहले कहाँ चलाया था ये आप बताएंगे बच्चों। वैसे मैं उत्तर बता सकता हूँ, लेकिन आप खोजिए कि खेड़ा और चंपारण में सबसे पहले उन्होंने कहाँ चलाया था। और अगर और भी हिंट चाहिए तो तिनकठिया प्रथा होती है थी नील की खेती के लिए, तो उसी के विरोध में किसानों के साथ इन्होंने जो है ये आंदोलन सत्याग्रह चलाया था। अब कहाँ चलाया था इसे आप इसका उत्तर दीजिए। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन अल्लूरी सीताराम राजू के विषय में सत्य है? अल्लूरी सीताराम राजू जो हैं, जो दक्षिण भारत के बहुत क्रांतिकारी थे, ये दलितों के बहुत बड़े नेता थे, और अंग्रेज़ सरकार इनसे जो है बहुत ज़्यादा इनकी जो जिस तरह से रणनीति थी, जैसे उनका विद्रोह करते थे, उनसे लड़ते थे, बहुत परेशान थी। इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा इनाम भी इनको पकड़ने के लिए रखी थी, लेकिन ये बहुत ही वीरता से उनसे लड़े। तो ये आंध्र प्रदेश के आदिवासियों का नेतृत्व किया, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इजी है, उनके अंत जो नाम है उसके क्या है, सबसे पीछे बनर्जी है। अब कौन से बनर्जी हैं आप इसे जो आपकी पिछली वर्कशीट है उसमें पता करेंगे तो आपको पता चलेगा। प्रश्न चौथा है, 13 अप्रैल 1920 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 20 में हुआ था। आपका जो रेखांकित शब्द है इसको क्या करना है, सही करना है, ये गलत है, 20 में नहीं हुआ था, तो 19 में हुआ था, 18 में हुआ था, कब हुआ था आपको पता करना है बच्चों। 20 में तो नहीं हुआ था, यानी ये गलत है। तो 19 में शायद हुआ था, तो 19 में कब हुआ था आप इसे पता करिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। नीचे दिए गए चित्र में उपस्थित विभूतियों के नाम लिखना है। बहुत ही इजी है, आप देख सकते हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। एक को राष्ट्रपिता कहा जाता है, एक को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, और एक को आज़ाद कहा है, उनके जो टाइटल है आज़ाद लगाई जाती है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो इन तीनों का जो हमने बता दिया। अब आप नाम ढूंढिए कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, भारत के प्रधानमंत्री पहले कौन थे, और भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो आप उनका नाम ढूंढिए और लिख दीजिए। छठा जो प्रश्न है वो है, नीचे दिए गए प्रश्नों में दो प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना है और एक दूसरा कारण है। आपको दोनों को पढ़ के और नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उन विकल्पों को चुनना है। तो पहला है संकल्पना कि महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। बच्चों बिल्कुल सही है। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। अब ये देखना है कि ये जो संकल्पना है इसका कारण ये था कि नहीं, तो सही है। संकल्पना सा एवं कारण ये दोनों सही है, एवं कारण ये संकल्पना की सही व्याख्या करता है। इस प्रश्न को बच्चों हम समझा देंगे कैसे, कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त इसलिए गांधी जी ने किया, उन्होंने फिर इरविन से एक समझौता किया। तो उस समझौते के तहत ये हुआ कि गांधी जी जो गोलमेज सम्मेलन होने वाला है उसमें हिस्सा लेंगे। तो इस समझौते के बाद ही ये तय हुआ, और फिर महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो आपका जो ए विकल्प है वह बिल्कुल सही है, बाकी बी और सी तीनों गलत हैं।
अब आपको सत्य और असत्य बताना है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। इसका इंग्लिश में नाम था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। तो ये पता करिए बच्चों। वैसे ये किसने इसकी स्थापना की थी। अब नीचे जो है, वैसे मैं बता दे रहा हूँ, इसकी स्थापना अंबेडकर ने ही की थी। सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं? बहुत ही सही है। आप जब अपनी किताब पढ़ेंगे सत्याग्रह क्या है, स्वदेशी क्या है, स्वदेशी मतलब अपने देश की जो चीज़ें बनी होती हैं, स्वदेशी मोटा मोटी सत्य के प्रति आग्रह, यानी आप जो सत्य मानते हैं उसके लिए आप जो है निर्भीकता से लड़िए और डटे रहिए बिना हिंसा किए हुए। ये इसका एक जो गांधी जी ने आपकी जो किताब है उसमें उन्होंने सत्याग्रह के बारे में पूरा उनके दिया गया है 1-2 पैराग्राफ, तो उसे आप पढ़ के इसके बारे में लिखेंगे। केवल कॉपी करने का प्रयास मत करिए। ब्रिटिश सरकार ने 1857 के 50 पेज की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया? ये बच्चों देखिए, ये थोड़ा काफ़ी सोच मतलब विचार करने वाला प्रश्न है। तो क्योंकि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें जो उस तत्कालीन जो पुनर्जागरण था, जो समाज सुधार थे और पत्र पत्रिकाओं का जो प्रसार हो रहा था, तो उसने लोगों को जागरूक किया। लोगों को पता चला कि हमारे देश में कैसे जो है शोषण हो रहा है, अंग्रेज कैसे हमारे देश की संपत्ति का दोहन कर रहे हैं, देश में कैसे हिंदू मुसलमान को बांट रहे हैं, और जो भी इनकी नीतियाँ थी। तो पत्र पत्रिकाएं छपती थी तो लोग जो है ज़्यादा मतलब ज़्यादा एरिया तक वो फैल रही थी, तो लोगों को उसके बारे में पता चलता था। जैसे आज के ज़माने में क्या है कि कोई भी न्यूज़ आया तो आपको न्यूज़ अब केवल न्यूज़पेपर नहीं, ऑनलाइन जाके आप देख लेते हैं, तो बहुत कम समय में सूचना मिल जाती है सबको। तो ऐसे ही पत्र पत्रिकाएं जब शुरू हुई तो लोगों को सूचनाएं मिलनी और अपने जो जागरूक होना लोग शुरू किए। इसका जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा लोगों को अंग्रेज़ों के खिलाफ भड़काने में। इसीलिए अंग्रेज़ों ने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया 1857 के बाद, ताकि पत्र पत्रिकाएं अंग्रेज़ों के खिलाफ ना लिख सकें, उनकी कमियों को उजागर ना कर सकें और लोगों को इस बारे में पता ना चल सके, इस कारण से। तो ये पूरे 10 उत्तर हैं बच्चों, इसे करिएगा। जिसके आंसर हमने नहीं बताए उसको पढ़ने का प्रयास करिए और पढ़ के आंसर लिखने का प्रयास करिए। तो ये आज की आपकी वर्कशीट रही। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।